हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 5 में आज हम लोग एसएसटी का आपका दूसरा लेसन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मैप्स आवर गाइड। यानी कि मैप्स कैसे हमारे दिशा सूचक या कह सकते हैं कि हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बोलते हैं कि ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ एज अ होल ऑन अ स्मॉल साइज। यानी कि ग्लोब क्या करता है, धरती का जो है आपको रिप्रेजेंटेशन करता है छोटे से साइज में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्थान घेरता है, जिसके कारण इसको हर जगह ले जाना मुश्किल होता है। वहीं मैप जो होता है वो आपको धरती के हिस्से का जो है फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंटेशन करता है स्केल के अकॉर्डिंग। और हाउएवर मैप्स आर नॉट एक्यूरेट। यानी कि मैप्स जो होते हैं वो बिल्कुल ग्लोब की तरह एकदम एक्यूरेट सही सही नहीं होते हैं। मैप्स जो होते हैं उनको हम लोग ग्लोब से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ एडवांटेजेस के कारण, कुछ फ़ायदों के कारण। क्यों? क्योंकि मैप्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं। मैप्स जो होते हैं वो आपको चयनित फिजिकल या फिर कल्चरल फीचर को ही दिखाते हैं। आपके धरती के किसी विशेष आपके स्थान के किसी खास आपके फीचर को ही वो डिनोट करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं एक फ्लैट सरफेस पर। वी कैन सी, यानी कि हम लोग जो हैं आपको मैप्स पर क्या दिखा सकते हैं, आराम से पहाड़ दिखा सकते हैं, पठार दिखा सकते हैं, मैदान, घाटी, नगर, शहर, गांव, रोड, रेलवेज, ये सब जो है मैप पर इजीली दिखाया जा सकता है। इन फीचर्स को जो है अलग अलग कलर, लाइन और सिंबल्स को इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। हम लोग का नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप्स। यानी कि मैप्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। ए मैप दैट फिक्स, यानी कि अलग अलग तरीके के जो आप लैंड फॉर्म्स यानी भूमि और पानी का जो आपको पता बताने वाला मैप होता है उसको हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। वहीं एक मैप ऐसा होता है जो कि आपको बाउंड्रीज दिखाता है, किस देश का किसके साथ बाउंड्री है, किस स्टेट का किसके साथ बाउंड्री है, किस जिला का किसके साथ बाउंड्री है। ऐसे मैप्स को हम लोग पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के मैप्स होते हैं, जैसे कि वेदर मैप, वेजिटेशन मैप, सोइल मैप, मिनरल मैप, रोड मैप, पॉपुलेशन मैप। नाम ही से पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ का पता बताते हैं। सोइल मैप है तो मिट्टी का पता बताएंगे, वेजिटेशन मैप है तो वनस्पति का पता बताएंगे। ए बुक दैट कंटेन्स, इसके अलावा जो है एक किताब आती है जिसमें आपको कई सारे मैप्स का कलेक्शन होता है। इस बुक को हम लोग एटलस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग का मेकिंग ऑफ मैप्स, यानी कि नक्शे का निर्माण। देखिए, मैप का इस्तेमाल जो है काफ़ी पुराने समय से किया जाता रहा है, कि पुराने समय से ही लोग करते रहे हैं। इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में कुछ आपके ट्राइबल लोग होते हुआ करते थे, जो जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं। वो आपको नक्शा बनाकर अलग अलग एरियाज़ का, कैसे नक्शा वो लोग बनाते थे, सैंड का इस्तेमाल करके, तिनका वगैरह होता है पेड़ का, उसका इस्तेमाल करके, शेल्स का इस्तेमाल करके। आगे चलकर जो हमारे मैथमेटिशियंस हुए, जो हमारे ज्योमेट्री के साइंटिस्ट, जो आपके ज्योमेट्री के जन्मदाता हुए, उन लोगों ने जो है और अच्छा मैप बनाया। सेलर्स, यानी कि मुख्य रूप से जो है पुराने समय में जब वोयेज के लिए निकलते थे ना, वोयेज मतलब होता है समुद्री यात्रा, तो उस समय जो नाविक होते थे उनको मैप की आवश्यकता पड़ती थी। आगे चलकर जो है जितने भी आपके वैज्ञानिक सर्वे या फिर इंस्ट्रूमेंट सर्वे हुए, उनमें भी जो है आपको मैप्स की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए जो है एंड इंस्ट्रूमेंट्स इनेबल्ड द ज्योग्राफर्स, यानी कि ऐसे कई सारे आपके उपकरणों का आविष्कार हुआ, जिनसे जो है जितने भी हमारे भौगोलविद थे उनको आपको अलग अलग तरीके के मैप एक्यूरेटली बनाने में मदद मिला। द साइंस ऑफ मेकिंग मैप, यानी कि मैप बनाने का जो आपको विज्ञान होता है उसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, और एक ऐसा इंसान जो कि मैप बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। आज के समय में कंप्यूटर ऑल्सो यूज़, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जाने लगा है मैप को बनाने के लिए। सैटेलाइट पिक्चर से कंप्यूटर क्या करता है, मैप का निर्माण करता है। ऐसे मैप्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं वेदर कंडीशन वगैरह के बारे में, और इससे जो है हम लोग आपको वेदर फोरकास्टिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यानी कि होता है जो आप लोग वेदर रिपोर्ट वगैरह देखते हो ना, वो इसी पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं रीडिंग ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स को हम पढ़े कैसे, समझे कैसे। तो स्केल, डायरेक्शन, कलर, सिंबल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सही ज्ञान आपको रखना ज़रूरी है अगर आप मैप का स्टडी करने जा रहे हैं। पहला होता है हम लोग का स्केल। ये स्केल जो होता है वो आपको समझिए कि आप जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और उसको हम क्या किए हैं, एक छोटे सी जगह पर ड्रॉ किए हैं। तो स्केल क्या करता है कि हम लोग को दिखाता है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दे दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैप पर कोई दो जगह के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो रियल में वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसी को हम लोग स्केल
स्केल कहते हैं मैप का, मतलब कि कितना डिस्टेंस जो है, कितना एक्चुअल डिस्टेंस को शो कर रहा है। वी कैन यूज़ अ स्टेटमेंट टू शो, यानी कि इसके अलावा जो है हम लोग जो है वही चीज़ दिया हुआ है कि जैसे 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर से दिखाए हैं, तो इसको हम लोग स्केल ऑफ द मैप कहेंगे। और हम लोग जो है लीनियर स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो मैप्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पर ही बेस्ड होते हैं, मतलब कि अगर दो आपके जगहों के बीच की दूरी स्ट्रेट लाइन में है इतना 1 सेंटीमीटर, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है लेट्स टेक कि वो जो है आपको 100 किलोमीटर के लगभग में होता है। वो आपके हर एक मैप का स्केल अपना अलग होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा कभी भी मैप देख रहे हैं अगर, कि उसका स्केल क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर का मतलब उस मैप में क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का डायरेक्शन, हमको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है मुख्यतः 4 डायरेक्शंस होते हैं, और इसके अलावा जो है 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। मेन डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और आपके सब डायरेक्शंस हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इनको हम लोग जो है NSEW से डिनोट करते हैं। जो ऊपर वाला आपको डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, दाएं तरफ होता है हम लोगों का ईस्ट, और बाएं तरफ होता है वेस्ट। जैसे कि आप इंडिया का मैप देखिए, तो ऊपर तरफ देखिएगा ना, जम्मू कश्मीर जिधर है तो उधर नॉर्थ हो जाएगा। वहीं जो है अगर आप इंडियन ओशन की तरफ देखिएगा तो वो साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है वो आपको ईस्ट में लाई करते हैं, वहीं गुजरात वगैरह जो है या गोवा, वो सब कहाँ है, वेस्ट में है। अब बात करते हैं हम कलर्स की। जो आपके कलर्ड मैप्स होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वहाँ वो जो है किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई जगह जो है वो लाइट ब्लू रंग से दिया गया है, इसका मतलब कि वहाँ पर क्या है, समुद्र का छिछला पानी है। डार्क ब्लू दिया हुआ है तो वहाँ पर गहरा समुद्र है। ग्रीन कलर जो है वो जनरली मैदानी भाग को दिखाने के लिए शो किया जाता है। येलो या फिर हल्का ब्राउन रंग जो है वो पठारों को दिखाता है। डार्क ब्राउन रंग जो होता है वो पहाड़ी या फिर पहाड़ों को दिखाता है। एक की और लीजेंट इज प्रोवाइडेड, इसके जो आपको की होता है ना, नीचे किसी भी आपके मैप में की या फिर लीजेंट करके एक सेक्शन दिया हुआ रहता है, जिसमें जो है आपको प्रॉपर ये भी पता चल सकता है कि कहाँ पर जो है वाटर की हाइट कितनी है, ये आपको की से पता चलता है। इसके अलावा होता है नेक्स्ट हम लोग का सिंबल्स। सिंबल जो होते हैं वो आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल मैप्स में किया जाता है अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे कि इंटरनेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है तो उनको उनके लिए अलग अलग सिंबल होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिंबल, इंटरनेशनल बाउंड्री है तो कैसे लाइन दिख से शो किया है, स्टेट बाउंड्री को कैसे लाइन से शो किया है, रोड को कैसे से किया है, ब्रिज को कैसे से किया है, रेलवे लाइन को कैसे से किया है। मतलब ये सिंबल जहाँ आपको, जैसे मान लीजिए कि ये वाला सिंबल आपको कहीं दिखा डैम वाला, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, एक डैम है। अगर ऐसा कुछ सिंबल दिखता है पेड़ जैसा, तो वहाँ पर क्या है, जंगल है। तो ये सिंबल से जो है मैप को पढ़ने में इजीली आसानी होती है। मैप में जो है कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम लोग की टू द मैप कहते हैं। मैप्स जो होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर, यानी कि मैप्स जो है न सिर्फ भूगोलविदों के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जितने एक्सप्लोरर्स वगैरह होते हैं जो नए स्थानों की खोज करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, या टीचर्स होते हैं, या साइंटिस्ट मतलब कि वैज्ञानिक होते हैं, उनके लिए भी मैप्स उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ ऑन अ होल on a whole on a dash size on a small size। स्मॉल की अगर टिक मान लीजिए। देयर आर डैश मेन डायरेक्शंस, 4 की अगर टिक मान लीजिए। एक की और लेजेंड इज प्रोवाइडेड टू अंडरस्टैंड द मैप, मैप की अगर टिक मान लीजिए। द साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी की अगर टिक मान लीजिए। इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ, साउथ की अगर टिक मान लीजिए। फिलअप जो है वो आप इस बॉक्स में से देख कर भरिएगा। ए मैप दैट डिपिक्ट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इज कॉल्ड फिजिकल मैप। ए डैश लाइज इन द टॉप ऑफ द मैप। नॉर्थ, नॉर्थ पर लीजिएगा सेकंड वाले में। डैश कलर इज यूज टू शो हिल्स एंड माउंटेन्स, इसमें आप डार्क ब्राउन कलर भर लीजिएगा। ए डैश इज अ साइन स्पेशली ड्रॉन टू रिप्रेजेंट समथिंग। सिंबल, 4 वाले में सिंबल भर लीजिएगा। और 5 में दिए हुए डैश, देयर आर डैश मेन डायरेक्शंस, तो 4 भर लीजिएगा इसमें, 4 मेन डायरेक्शंस। ट्रू फॉल्स कर लीजिए। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, ये ट्रू है, टी भर लीजिए। ए फिजिकल मैप शोज द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज, हाँ ये भी सही है, ट्रू भर लीजिए। ए कार्टोग्राफर मेक्स कार्टून्स, नहीं ये फॉल्स है, एफ भर लीजिए। द टॉप ऑफ द मैप शोज ईस्ट, ये भी फॉल्स है, इसमें आप एफ भर लीजिए। द की इज अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप, हाँ ये भी ट्रू है, इसको आप टी भर लीजिए।
चलिए मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। ब्लू कलर है, वाटर से मैच कर लीजिए, वाटर। मैप्स को जो है, मैप्स को आप क्या चीज़ से मैच कीजिएगा? मैप्स को आप कार्टोग्राफर से मैच कर लीजिए। एटलस है, एटलस को आप बुक ऑफ मैप से मैच कर लीजिए। ग्रीन है, ग्रीन को आप प्लेन्स से मैच कर लीजिए, ग्रीन कलर से मैदानी भाग को दिखाया जाता है। और येलो को आप प्लेट्यू से मैच कर लीजिए। इस सारे एक्सरसाइज को आप सभी को करना है और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।